दोस्तों, मैं हूं गुलशन त्यागी और आप देख रहे हैं एक्सेल विद गुलशन त्यागी 28। आज हम एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन 61 से 70 सीखेंगे। इस क्लास में हम एडवांस फंक्शन जैसे इंडेक्स, एक्स मैक्स, ऑफसेट, इनडायरेक्ट, एड्रेस रो कॉलम और एच स्टैक, वी स्टैक और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। अगर आप MIS एग्जीक्यूटिव, डाटा एनालिस्ट, अकाउंटेंट या ऑफिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए एक्सेल शीट पर चलते हैं। ये अपनी एक्सेल शीट है। आज अपना पार्ट नंबर 7 है वीडियो का। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, इंडेक्स फंक्शन। इंटरव्यू का बहुत फेमस क्वेश्चन है। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है? इंडेक्स में किसी रो और कॉलम के आधार पर वैल्यू निकालता है। मान लीजिए मुझे तीसरे एम्प्लॉय का नाम चाहिए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट और B2 से हम B9 लेंगे, कोमा, और हमें 103 का निकालना है तो 3 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो चिराग, एंटर दबाते ही रिजल्ट आ जाएगा चिराग। अगर मुझे चौथे एम्प्लॉय का नाम चाहिए तो 3 की जगह हम 4 कर देंगे, तो हम 3 की जगह अब की बार 4 करते हैं। इंडेक्स ब्रैकेट B2 से B9 कोमा 4 5 को, यह आ जाएगा अमित का। ओके, याद रखिए इंडेक्स पोजीशन के आधार पर वैल्यू निकालता है। इंडेक्स का क्या काम होता है? ये पोजीशन के हिसाब से वैल्यू को निकालता है। ओके स्टूडेंट, इंडेक्स फंक्शन का क्या काम होता है स्टूडेंट? इंडेक्स पोजीशन के आधार पर वैल्यू को निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक्स मैच फंक्शन। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन अपना, अब पता करते हैं कि करंट लिस्ट में किस पोजीशन पर है। ओके स्टूडेंट, फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स मैच, ब्रैकेट को बंद करेंगे। ओके स्टूडेंट, डबल कोट लिख के करंट लिखेंगे, डबल कोट, कोमा देके B2 से B9 को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो अपना करंट आ जाएगा 6 पोजीशन पर। ओके स्टूडेंट, एक्स मैच हमेशा पोजीशन बताता है, यह मैच का नया वर्जन होता है। ओके स्टूडेंट, एक्स मैच क्या करता है? ये पोजीशन को बताता है, ये मैच का एक नया वर्जन होता है। ओके स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट मैं आपको बोलूं कि रोबिन को बताओ कौन सी पोजीशन पे है, करंट की जगह अगर मैं रोबिन दूं तो आप सोचकर बताइए, कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इंडेक्स प्लस एक्स मैच, तो दोनों का कंपेयर करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मुझे करंट की सैलरी निकालनी है, तो वो बोलेंगे कि करंट की सैलरी निकाल कर बताओ, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, इंडेक्स सैलरी अपने D2 से D9 कोमा एक्स मैच, डबल कोट लिख के करंट लिखेंगे, डबल कोट कोमा B2 से B9 और ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे स्टूडेंट, तो करंट की सैलरी आ जाएगी, तो करंट की सैलरी आ जाएगी 29,000। यानी एक्स मैच ने पोजीशन दी और इंडेक्स ने उसी पोजीशन की सैलरी निकाल दी। ओके स्टूडेंट, एक्स मैच ने क्या किया? उसकी पोजीशन बता दी और इंडेक्स ने किया कि उसकी सैलरी निकाल दी, पोजीशन की सैलरी निकाल दी। तो इंडेक्स प्लस एक्स मैच फंक्शन का अपना ये काम होता है। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन अपना ऑफसेट फंक्शन। ऑफसेट फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट? ऑफसेट किसी सेल से निश्चित दूरी पर मौजूद वैल्यू लाता है। ऑफसेट क्या करता है? किसी सेल से निश्चित दूरी पर मौजूद वैल्यू को लाता है। अगर मैं A2 से 2 रो नीचे लाना चाहता हूं, ये अपना A2 है, इससे 2 रो नीचे लाना चाहता हूं,
तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल ऑफसेट ब्रैकेट A2 कोमा 2 कोमा 0 और ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे स्टूडेंट, तो अपना आईडी आ जाएगी 103। ओके स्टूडेंट, क्योंकि A2 से दो रो नीचे है एम्प्लॉय आईडी 103, जो हम यहाँ पे 2 की जगह हम 3 करते हैं स्टूडेंट, तो 104 आ जाएगी। तो A2 से 3 रो छोड़ के 104 आईडी है। ओके स्टूडेंट, ये ऑफसेट का काम होता है। फंक्शन, तो इनडायरेक्ट फंक्शन के लिए मैं आपको स्पीच देना चाहूंगा। अब मान लीजिए सेल G2 में A2 लिखा है, सेल G2 में A2 लिखा है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल इनडायरेक्ट A2 और ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो उसकी आईडी आ जाएगी। तो A2 पे अपनी आईडी क्या है 101। तो अगर G2 में A2 लिखा है तो रिजल्ट आएगा 101। इनडायरेक्ट टेक्स्ट को सेल रेफरेंस में बदल देता है। इनडायरेक्ट क्या करता है, टेक्स्ट को सेल रेफरेंस में बदल देता है। ओके स्टूडेंट, कोई डाउट हो तो क्लियर करते हैं या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना एड्रेस फंक्शन। एड्रेस फंक्शन का क्या काम होता है। एड्रेस फंक्शन, अगर मुझे रो 3 को और कॉलम 2 का एड्रेस चाहिए, रो 3 में कॉलम 2 का एड्रेस चाहिए, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल एड्रेस। ओके स्टूडेंट, 3,2 और ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो अपना रेफरेंस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, रिजल्ट आएगा $B $3, यानी एड्रेस सेल को एड्रेस बताता है। एड्रेस सेल क्या करता है, एड्रेस का एड्रेस सेल का एड्रेस बताता है। ओके स्टूडेंट, कोई पूछने लगे आपको एड्रेस क्या होता है, एड्रेस सेल का एड्रेस बताता है। ओके स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, रो फंक्शन पे। रो फंक्शन होता क्या है, जिस सेल में फॉर्मूला होगा उसी का रो नंबर बताता है। ओके, जैसे रो फंक्शन पे हम चलते हैं इक्वल रो, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ये हमने 9 नंबर। ओके, ये अपना जिस सेल पे जिस सेल में फॉर्मूला होगा, ओके स्टूडेंट, उसी रो नंबर बताता है, उसी का ही रो नंबर बताता है। तो हमारा इस पे है तो इसका ही रो नंबर बताएगा, I9 पे है तो I9 का ही रो नंबर बताएगा। ओके स्टूडेंट, वो रो नंबर होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कॉलम फंक्शन। कॉलम फंक्शन क्या होता है, अगर कॉलम डी में रिजल्ट 4 आएगा, ओके, कॉलम डी में रिजल्ट 4 आएगा, तो हम अब मैं आपको करके दिखाता हूं स्टूडेंट। कॉलम और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये 5 की देख रहे हैं तो हम 5 आएगा। ओके, ओके स्टूडेंट, जो भी कॉलम, अगर फॉर्मूला कॉलम डी है या ई है, अब हमने फॉर्मूला डी ई लगाया है तो ई में 5 आएगा, डी लगाएंगे तो 4 आएगा, सी लगाएंगे तो 3 आएगा, बी लगाएंगे तो 2 आएगा, ए लगाएंगे तो 1 आएगा। ओके स्टूडेंट, वो कॉलम फंक्शन होता है। रो और कॉलम फंक्शन क्या होता है, चलो इसको भी देखते हैं। इक्वल, सबसे पहले हम रो को निकालते हैं। अब देखते हैं हमारी टेबल में कितनी रो और कितने कॉलम है। ओके स्टूडेंट, और ऐसे ही हम कॉलम को चेक करेंगे, इक्वल कॉलम, पूरी डाटा रेंज लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो ऐसे ही कॉलम बता देगा। ओके स्टूडेंट, वर्टिकल और ओरिजेंटल में अपना रिजल्ट को शो कर देगा। रो 5 हो गई और कॉलम भी अपनी 5 हो गई। ओके स्टूडेंट, कोई डाउट हो तो क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, दोबारा, ओके ओके, जैसे हम रो को निकालते हैं
अपनी रो कितनी है, पूरी डाटा रेंज को लेंगे, इसमें हम रो देखते हैं कितनी रो है, तो ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो इसमें टोटल कितनी रो है ये अपने बता देगा, इसमें 8 रो है। ओके, 2 से 8। और ऐसे हम कॉलम को चेक करेंगे, इक्वल कॉलम, और पूरी डाटा रेंज लेंगे, 2 से हम A2 से चेक कर रहे हैं ना, तो A2 से E9 पे अपने कितने हैं, ये अपना ये यहाँ पे ये आ गया ना, इसको डिलीट कर दो, ये अपना कॉलम बता देगा। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। एच टैग, अगला क्वेश्चन है एच टैग फंक्शन। अगर मुझे दो अलग अलग कॉलम को साथ में जोड़कर नई टेबल बनानी हो तो एच टैग फंक्शन का काम करते हैं। तो फार्मूला लगाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हैशटैग आपको करके बता, हैशटैग होता क्या है, दो अलग अलग कॉलम को साथ जोड़कर नई टेबल बनानी हो तो हैशटैग फंक्शन का काम करते हैं। तो इक्वल हैशटैग, ये स्टूडेंट पुराना वर्जन है तो इसलिए इसमें हैशटैग काम नहीं करेगा। मैं आपको बता देता हूँ, B2 से B9 कोमा, और D2 से D9 कोमा, और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो एक साथ दो कॉलम जोड़ देगा ये, मगर ये पुराना कॉलम वर्जन है इसलिए इसमें काम नहीं करेगा। ये ओनली माइक्रोसॉफ्ट 365 में ही काम करता है। ओके स्टूडेंट, दोस्तों आज हमने क्वेश्चन 61 से 70 प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सीखे हैं। घर जाकर इन सभी फंक्शन की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और एक्सेल विद गुलशन त्यागी 28 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली क्लास में हम क्वेश्चन 70 से 80 सीखेंगे, जहां सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज, एक्स लुकअप, एडवांस, फिल्टर, एडवांस ड्रॉप, टेक, चूज रो और चूज कॉल जैसे इंटरव्यू ऑफ ऑफिस वर्क में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फंक्शन और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सीखेंगे। जुड़े रहिए एक्सेल विद गुलशन त्यागी।